Episode number 3371. Title: Can I Learn Anything? ड्रैगन लेडी पतझड़ के और थंडर बीस्ट मीट को चखने के लिए बेताब थी। उसने झट से उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। उनका स्वाद तीखा था। मीट और मशरूम उसके दांतों के चारों ओर थे और वह दांत पीस रही थी, जिससे उसका मुंह स्वाद से सराबोर हो रहा था। इसने उसकी जीभ पर कब्जा कर लिया। स्वादिष्ट स्वाद उसके मुंह में फूट पड़ा। तुमने ये कैसे किया? ड्रैगन लेडी ने अविश्वास भरी नजरों से वीर को देखा, मानो उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है। ड्रैगन लेडी हैरान रह गई। इस तरह का खाना बनाना कोई दुर्लभ बात नहीं थी, लेकिन अगर कोई ऐसा खाना बना सकता है तो उसे खाना बनाने और खाने की अच्छी समझ होनी चाहिए। उसे इसमें पारंगत होना होगा, और शायद उससे भी बेहतर। वीर उस तरह का आदमी नहीं लग रहा था जो खाना पकाने में बहुत समय लगाता हो, फिर भी वह स्प्रिंग ऑटम मीट में बदलाव कर सकता था। इसके अलावा उसने तीनों सामग्रियों को पकाने का सबसे अच्छा तरीका खोज निकाला। इससे ड्रैगन लेडी को कम से कम इतना तो आश्चर्य हुआ ही होगा। ड्रैगन लेडी ने वीर की कलाई पकड़ ली और पूछा, बताओ, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कब सीखा? अगर तुम ये पूछोगी तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, वीर ने हंसते हुए कहा। मुझे खाना बनाना सीखने का कभी समय ही नहीं मिला। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार खाना बनाते देखा था और तभी मुझे ये रेसिपी समझ में आई। ड्रैगन लेडी ने आंखें घुमाए। अगर सिर्फ एक नज़र किसी को खाना पकाने के इतने हुनर सिखा सकती है तो इस दुनिया में रसोइयों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। पता नहीं, तुम मुझे सबसे ज्यादा जानती हो। तुम हमेशा खाना पकाती रहती हो। तुम ही बताओ, मुझे कितनी बार खाना बनाने का मौका मिलता है? वीर के ऐसा कहने के बाद उसने सोचा, क्या इसका उस प्रकाश और धूल वाले स्तर से कोई लेना देना है जिसके बारे में मिस्टर वाइट ने बात की थी? मुझे यकीन नहीं होता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम यूं ही किसी को देखकर खुद खाना बनाने में इतने माहिर हो जाओ। हालांकि ड्रैगन लेडी जानती थी कि वीर सच बोल रहा है। वह जानती थी कि उसके पास खाना बनाने का समय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वह बस थोड़ा सा मांस ही ग्रिल कर सकता है। इसमें कोई हुनर नहीं है। यदि वीर ने बेतरतीब ढंग से देखा होता और इतना कौशल सीखा होता तो भी यह कुछ ऐसा था जिसे ड्रैगन लेडी समझ नहीं पाती और विश्वास नहीं कर पाती। ड्रैगन लेडी ने वीर के लिए कुछ और व्यंजन बनाए। पता चला कि वह उन्हें भी बना सकता था। उसने असल में उससे भी बेहतर खाना बनाया। उसने ड्रैगन लेडी को कई सरप्राइज दिए। उसके बदलावों से खाने का स्वाद हमेशा ड्रैगन लेडी के व्यंजनों से बेहतर होता था। ड्रैगन लेडी ने अविश्वास से वीर को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसा प्रतिभाशाली आदमी भी हो सकता है। वह उससे भी बेहतर था, जो एक सच्चा पेशेवर था, और उसने ये सब सिर्फ एक नज़र देखकर ही कर दिया। तुमने ये कैसे किया? ड्रैगन लेडी थोड़ी उदास हो गई। उसे आश्चर्य होने लगा कि उसने एक अच्छी शेफ बनने के लिए इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों की थी। शायद इसीलिए मैं जीनियस हूँ, वीर ने सोचने का नाटक किया और ऐसा करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ड्रैगन लेडी ने वीर की तरफ देखा तो वो गुस्से में लग रही थी। वो तवा उठाकर वीर के मुंह पर जोर से मारने ही वाली थी कि उसने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है मैं सचमुच समझ गया हूँ। तुम क्या समझते हो? ड्रैगन लेडी ने आश्चर्य से वीर से पूछा। मैं इसे समझा नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं हर काम का सही तरीका ढूंढ ही लेता हूं। वीर ने इसे जितना हो सके साफ साफ समझाने की कोशिश की। ड्रैगन लेडी ने उसकी बात सुनी तो उसने वीर को अजीब नजरों से देखा। बड़ा रास्ता आसान है, सब कुछ अपने मूल स्थान पर लौट आएगा। क्या तुम पहले ही उस उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हो जहां इंसान और रास्ता एक साथ मिलते हैं? मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मिस्टर वाइट ने इसे विद लाइट एंड डस्ट कहा है। तुम कह रहे हैं कि यह इंसानों और रास्ते का मिलन है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। वीर ने सिर हिलाया। उसे एक और बात याद आई।
फिर उसने ड्रैगन लेडी से कहा, मुझे जाकर बहुत सी बातें साबित करनी है, क्यों न हम बाद में फिर बात करें। वीर ने हाथ हिलाया और वहां से चला गया और अपने घर लौट गया। इतनी देर क्यों हुई? रूही मेज के सामने बैठी कई दस्तावेजों को छांट रही थी। वीर को वापस आते देख उसने उसके लिए चाय परोसी। वीर ने रूही को पकड़ लिया और जल्दी से कहा, रूही, मुझे जोआन मेन की सबसे कठिन किताब दो। क्यों? मुझे लगा था कि तुम्हें उन किताबों से नफरत है। क्या तुम जल्दी में इन्हें पढ़ने वाले हो? रूही ने हैरानी से वीर की तरफ देखा। वीर ने उसे बहुत पहले ही जोआन मेन की सारी किताबें दे दी थी, क्योंकि वह खुद उन्हें पढ़ना नहीं चाहता था। ज्यादा से ज्यादा उसने बस कुछ पन्ने ही पलटे, उसने कभी उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगाया। बिल्कुल नहीं, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मुझ में इसे सीखने की काबिलियत है या नहीं। वीर अपनी पत्नी को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद रूही ने कहा, जब तुमने पिछली बार हिडन रियल देखा था तो तुमने उसका आधा ही पढ़ा था। तुम जहाँ से रुके थे वहीं से आगे क्यों नहीं बढ़ते? मुझे हिडन रियल या कोई और बेतुकी शुरुआती किताबें नहीं चाहिए। वीर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो किताब दो जो समझने में सबसे मुश्किल हो। मुझे लगता है कि जोआन मेन हिडन रियल एक्सप्लेनेशन नाम का एक लेख है। मिस्टर वाइट ने कहा कि पिछले कुछ सालों में इसी लेख ने उनकी समझ को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। क्या तुम सच में जोआन मेन की छिपी हुई असली व्याख्या पढ़ना चाहते हो? रूही ने हैरानी से वीर की ओर देखा। द जोआन मेन हिडन रियल एक्सप्लेनेशन मिस्टर वाइट ने जोआन मेन के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर लिखी थी। ये जोआन मेन के बारे में सबसे कठिन किताब नहीं थी, लेकिन इसमें इसके कई पहलुओं को शामिल किया गया था। अगर कोई व्यक्ति जोआन मेन को नहीं समझता या अगर वह जोआन मेन के मूल विद्वान नहीं है तो वह जोआन मेन हिडन रियल एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ पाएगा। रूही को जोआन मेन के बारे में बहुत कुछ जानना था, इसलिए जोआन मेन के छिपे हुए वास्तविक स्पष्टीकरण का अध्ययन करने के लिए उसे बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता थी। उसे अभी बहुत कुछ समझना बाकी था, इसलिए उसे हमेशा मिस्टर वाइट से स्पष्टीकरण मांगना पड़ता था। वीर को जोआन मेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वह सीधे जोआन मेन की छिपी हुई असली व्याख्या पढ़ना चाहता था। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इसे पढ़ने का क्या मतलब है, लेकिन अगर वीर देखना चाहता था तो रूही उसे मना नहीं करने वाली थी। उसने उसे जोआन मेन के छिपे हुए असली स्पष्टीकरण की एक कॉपी दे दी। मिस्टर वाइट ने जो लिखा था वह एलायंस में रहेजा फैमिली के घर में था। ये किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताया गया था। वीर को कुछ भी समझ नहीं आया। उसके लिए यह बहुत मुश्किल था। अच्छी याददाश्त से काम नहीं चलेगा। हालांकि वीर ने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। जोआन मेन के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, वीर को समझ में आ रहा था, हालांकि वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उसका प्रोफेसर मंत्रा भी उच्च स्तर का था। जोआन मेन की बातों में वीर को ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, वह रूही से कहीं कमतर था। वीर ने जोआन मेन की छिपी हुई असली व्याख्या उठाए और उसे पढ़ा। उसे पढ़कर उसे खुशी हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद पहले उसके लिए इसे समझना बहुत मुश्किल था। अब वीर किसी तरह सब कुछ समझ पा रहा था। उसे हैरानी हुई कि यह इतना मुश्किल भी नहीं था। उसे एहसास हो गया कि पन्नों की विषय वस्तु काफी सरल थी। यह एहसास सिर्फ महसूस किया जा सकता था। यह उस व्यक्ति जैसा था जिसने पहले कभी गणित नहीं पढ़ा था। उसे गणित देखते ही सिर दर्द होने लगता था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंध जाता था, फिर गणित मुश्किल नहीं लगता था। पहले वीर के पास सीखने का समय नहीं था, इसलिए जब उसने जोआन मेन को पढ़ा तो उसे इसका कोई मतलब नहीं लगा। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था। उसे जोआन मेन की बातें दिलचस्प लगी। वह इसे एक एक पन्ना पढ़ता रहा, ये सोचकर कि यह बहुत दिलचस्प है। रूही ने वीर को लालच से पन्ने पलटते हुए देखा।
ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गंभीरता से सब कुछ पढ़ रहा है, इसलिए उसने कहा, तुम बहुत तेजी से पन्ने पलट रहे हो, क्या तुम सच में समझ रहे हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो?